तो फ्रेंड्स कैसा आई होप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे, तो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे होंगे, राइट। फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड हीलिंग के बारे में। अगर आप इन सारी चीज़ों में बिलीव करते हैं, आप यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं, हीलिंग पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज हम आपने यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि लिखने से कैसे क्लियरिटी आती है, मतलब लिखने से चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट हो जाती है। बहुत सारी वीडियो ऐसे पढ़ी है कि मैंने 1 साल में ऐसा लिखा तो मेरे को चीज़ें मिल गई, और मैंने 1 महीने में लिखा, 1 महीने तक मैंने ये टेक्निक करी, वो टेक्निक करी। अगर हम टेक्निक करें, राइटिंग भी एक टेक्निक में आती है। जब हम लिख रहे होते हैं किसी भी चीज़ को, किसी या किसी एक चीज़ को, जब हम उसको एक क्लियरिटी के साथ लिख रहे होते हैं कि अपनी विश के बारे में, तो वो भी एक टेक्निक ही होती है कि मैंने लिख के इस चीज़ को मैनिफेस्ट करी, राइट। लेकिन इसके भी कुछ नियम होते हैं, इसको भी हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, आइए उसको जानते हैं। सबसे पहला, लिखने का एक फ़ायदा क्या होता है कि हमको क्लियरिटी आती है ना। जैसे आप अगर बोल के कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि यूनिवर्स मुझे अ, एक कार चाहिए, कार का मॉडल मैंने बताया, कार का कलर बताया, बट जो चीज़ अभी आप बोल रहे हैं, आप उसको एक बार रिकॉर्डिंग कीजिए और सेम आप कल बोलेंगे, आप कुछ ना कुछ मिस कर जाएँगे, एकदम वो नहीं होगा। इससे क्या होगा, यूनिवर्स खुद कन्फ्यूज़ हो जाता है। जब हम लिखते हैं तो लिखने में हमको उस चीज़ की क्लियरिटी आती है, मुझे कार चाहिए, व्हाइट है तो व्हाइट व्हाइट कलर चाहिए, ये मॉडल चाहिए, तो वो लिखा हुआ है तो वो वही रहेगा। इसलिए सबसे पहले हमको लिखना तो ज़रूरी है, क्योंकि लिखने में हमको क्लियरिटी आती है, राइट। और लिखने के बाद में दूसरा क्या हुआ, उसमें हमको बिलीव करना है, यूनिवर्स पे हमको डाउट नहीं करना। जब हम यूनिवर्स पे 1% का भी डाउट करते हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशन के चांसेस 0 हो जाते हैं। मतलब यूनिवर्स पे डाउट करना मतलब आप उस चीज़ से दूर हो जाते हो, उसको पा ही नहीं सकते। तो हमको डाउट बिल्कुल नहीं करना। वो है, मन में ये भरोसा रखना है कि नहीं, ये आज नहीं कल ये मुझे मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप एक डेट या एक टाइम लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको नहीं लिख रहे हैं तो आपको ये माइंड में लेके चलना है कि नहीं, ये चीज़ होगी और यूनिवर्स पे काम कर रहे हैं, आज नहीं कल ये मेरे पास आ ही जाएगी, राइट। दूसरा, हमको माइंड से उस चीज़ की फीलिंग होनी चाहिए। फीलिंग्स कैसे, जैसे ऐसे समझते हैं, मैंने 1,00,000 रुपए माँगा यूनिवर्स से, राइट। मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ 1,00,000 रुपए। मैंने उसको लिखा, यूनिवर्स मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए, बट मेरा माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि मेरा माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा माइंड तो है 25,000 में। तो 1,00,000 में कैसे मैनिफेस्ट कर सकती हूँ? कभी नहीं कर सकती। मैं उसको दिन-रात भी लिखूँ ना, पर नहीं हो आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो मेरा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जब मेरा माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो फीलिंग्स नहीं आएगी, और जब फीलिंग्स नहीं आएगी तो यूनिवर्स बिना फीलिंग के चीज़ों को करती नहीं, वो हमारी फीलिंग्स समझते हैं। कोई भाषा नहीं समझते कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कुछ भी, वो भाषा नहीं, वो हमारी फीलिंग्स पे काम करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब फीलिंग्स नहीं है तो वो वाइब्रेशन यूनिवर्स तक नहीं जाएगी और वो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, राइट। तो आप जितना डिजर्व करते हैं, जितना आपका माइंड जितना आपका माइंड एक्सेप्ट करे, आप उतना ही कीजिए। धीरे-धीरे करके उसको बढ़ा सकते हैं। सपोज़ पहले 10,000, फिर 15-20 ऐसे करके बढ़ा सकते हैं, वो सबसे अच्छा वो रहता है। हम डायरेक्ट अगर माँगे तो वो ना हमारे लिए वो सही होगा, ना यूनिवर्स उसको कर पाएगा, क्योंकि हमने बोल दिया बट हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, राइट? यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर होगी। अब इसे लिखते समय जब हम बोलते हैं, हमको लिखते समय उस चीज़ को प्रेज़ेंट में लिखना है। प्रेज़ेंट मतलब यूनिवर्स मुझे थैंक यू सो मच, मुझे 25,000 रुपए पर मंथ देने के लिए। अब ये हो जाएगा क्योंकि मेरा माइंड भी एक्सेप्ट कर रहा है, मैं लिख रही हूँ, लिखते वक़्त मुझे खुशी भी हो रही है और रिलीफ़ भी हो रहा है। जब इन सारी चीज़ों को हम अपने मैनिफेस्टेशन में लाते हैं, तो चीज़ें आराम से हो जाती हैं। आप करके देखिएगा, बहुत सारे लोग वो होते हैं कि मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि वो लिख रहे हैं बट वो हो नहीं पा रहा है। हो ना होने का सबसे वैलिड रीज़न ये है कि आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और दूसरा आप फीलिंग के साथ नहीं लिखते। अब बिना फीलिंग की चीज़ें यूनिवर्स तक पहुँचाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यूनिवर्स
से हमारा कनेक्शन फीलिंग का ही होता है। जैसे सपोज़ बोलते हैं ना, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आती, मुझे फीलिंग मतलब हमारे अंदर की इंट्यूशन जो हमारे अंदर से आते हैं, वो होती है फीलिंग। यूनिवर्स जो है वो अंदर की भाषा ही समझते हैं। मुझसे तो इंसान को कुछ भी कर सकता है, तो यूनिवर्स से जब हम बातें करते हैं, यूनिवर्स से जब हम कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, किसी भी चीज़ की आप छोटी-छोटी चीज़ भी माँगिए ना, तो फीलिंग्स होनी चाहिए, उसमें आपकी नीयत। दूसरी चीज़, तीसरी हो गई, उसमें नीयत क्या है आपकी? नियत मतलब आप किसी 1 लाख रुपए क्यों चाहते हैं, वो क्लियरिटी भी आपको लिखनी पड़ेगी। मुझे शॉपिंग करना है, मुझे किसी को देना है, तो ये चीज़ भी आप लिखते हैं, तो यूनिवर्स को लगता है कि हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी हो गई। नीयत, है ना? अगर आपकी नीयत बुरी है तो भी वो चीज़ नहीं आएगी। पहली बात तो अगर नीयत बुरी है, आपकी फीलिंग ही नहीं आएगी लिखने के लिए। यूनिवर्स कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, राइट? आप एक टेक्निक लीजिए, मतलब कोई एक विश लीजिए और इस टेक्निक को करके देखिए 21 दिन तक। छोटी-सी चीज़, ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ी। सपोज़ आपको कुछ खाना है, आपको 1000, 2000 जितना आपका माइंड एक्सेप्ट कर सके, 5000, 10,000 उसको लीजिए, उसको लिखिए। अगर आप रोज़ नहीं लिख सकते, उसको एक बार लिखिए और 21 डे तक उसको पढ़िए सुबह-शाम, और पढ़ के उस चीज़ को फ़ील कीजिए। देखिए आपके कैसे नहीं होता है, आपका यूँ होगा, चुटकी बजा के वो काम होगा, राइट? तो एक बार कीजिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।